बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग स्वर्गवासी भाई करतार सिंह हंसरा ਅਤੇ स्वर्गवासी माता प्रीतम कौर हंसरा उन्होंने याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ पातशाह जी की बाणी का कोट आसरा लिया। हरेक साल की तरह परिवार ने अपने गृह विखे दुखी बाणी आई, सगली चिंत मिटाई। वाह वाह बाणी अहंकार है, तिस जीवड़ अवर न होवे। सोहनी साहिब की बाणी दे जाप होए। आप सबना ने प्यार सत्कार दे नाल गुरबाणी के पाठ श्रवण कीते। ओ गुरबाणी जिन्हों सतगुरु पातशाह जी ने आख्या सुखां दी बाणी। 24 अष्टपदियां ने सुखमनी साहिब की बाणी दे विच ते तकरीबन 24,000 के करीब अखर ने। 24 घंटिया मनुख को जो सवास आते हैं, साइंसदान कहते हैं तकरीबन माड़ा मोटा फिर हो सकता। उन्हें कहते 24,000 थोड़े घने बाद घट हो सकते हैं। कहते कोई बंदा होवे मनुख होवे शरधा प्रेम के नाल भावना के नाल एक पाठ की 8 पैरों दे विच भावना ने नाल की पार्टी सुखमनी साहिब ले ये 8 पैरों के सवास सफले हो जाते हैं। ते गल सारी गुरमुख प्यार भावना की गल सारी शरधा की। जे तो मन के विच भावना है, जे मन के विच शरधा है, फिर गुरबाणी अज भी गेड़े पार करती है। जे मन के विच भावना है, मन के विच शरधा है गुरबाणी के प्रति, अज भी गुरबाणी सारे साडे कार्य सवारती है। हाँ जे शरधा ही नहीं मन के विच, जे प्रेम ही नहीं कर भी है साडे मन के विच प्यारे, फिर सतगुरु पातशाह जी कहते श्रद्धा तो जिहड़ा मनुख हीना हुंदा, शरधा तो जिहड़ा हीना हिरदा हुंदा, श्रद्धा तो हीना श्रद्धा तो छकना हीना हिरदा। सतगुरु पातशाह जी कहते वो चाहे अपने गुरु पीर दे कोले भी क्यों ना आ जाए, गुरु दे कोले आके भी वो मनुख खाली रह जाता है। जे मन दे विच किणका मात्र भी श्रद्धा होवेगी गुरबाणी के प्रति, ते फिर सतगुरु पातशाह जी कहते गुरबाणी अज भी बंदे तेरे कारज सवारती है। जेड़े प्यार वाले ने प्यारे, जेड़े श्रद्धा वाले ने अज भी हरमंदिर साहिब की धरती उत्ते जाके देखो। सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह जी ने उस पावन पवित्र धरती नहीं रखी, हरमंदिर साहिब सरोवर बनाया बहुत बड़ा, आपको पता है। सच्चे पातशाह जी कहते जिथे पानी के नाल तन का इशनान करना ना मिलेगा, जिथे मेरा सिख तन का इशनान करे उथे सच्चे पातशाह जी ने पानी के हरमंदिर हरि का मंदिर हरमंदिर साहिब सच्चे पातशाह जी ने बना दिता। ते जिथे गुरमुख प्यारे 24 घंटे बाणी पढ़ी जाती है। ते सतगुरु जी ने हदायत की सिखो जिथे बाहरी तौर के उत्ते तुहाडे तुसीं तन का इशनान करके आउणा, उत्थे तन का इशनान करके हरमंदिर साहिब दे विच बैठ के बाणी नूं जां सुणो जां गुरबाणी नूं आप पढ़ो। फिर सच्चे पातशाह जी कहते दुनिया में कोई ताकत नहीं, इस सच्चाई
सच्चे पातशाह जी कहते अटल। अज भी गुरबाणी सच्चे पातशाह जी कहते बंदिया तेरे बेड़े पार करेगी। ते अपने सब के सामने गुरमुख प्यार अज भी आप देखते हैं कितने महान लोग ने जिन्होंने डॉक्टरों के कोलों जवाब मिल गया, अज भी गुरबाणी दे विच उन्नी पावर है, अज भी गुरबाणी दे विच उन्नी ताकत है जिन्नी गुरु साहिबान ने मौके सी। ते सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी ने ਇਹਦੇ बराबर कर दे। धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी ने जदों इस ग्रंथ का संचालन किया ना सच्चे पातशाह जी ने पंजवें गुरु नानक गुरबाणी एक जगह एकत्र किया, इकट्ठे किया सच्चे पातशाह जी ने। उस दिन तो इन्ना सत्कार किया गुरबाणी का प्यारे। जदों ग्रंथ तैयार हो गया ना सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह सारी रात सुते ना, सारी संगत सौगी दरबार की प्रकरणा दे विच सतगुरु फिक्रमंद ने चेहरा सच्चे पातशाह जी का अख खुली बाबा बुढ़ा जी ने देखा जदों सारी संगत सुती पई है, रात सारी टिकी है, सतगुरु जी कह रहे हैं क्यों नहीं सच्चे पातशाह जी ने आराम किया ते हाथ जोड़े। सतगुरु पातशाह जी ने सन्मुख आके खड़ गया सच्चे पातशाह सारी संगत सुती पई है, आराम कर रही है, सच्चे पातशाह तुसीं आराम क्यों नहीं कर रहे? ते तुहाडे चेहरे ते सच्चे पातशाह जापदा जिवें तुहाडे चेहरे दे उत्ते कोई फिकर होवे। धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी आखण लगे बाबा बुढ़ा जी हाँ एक जिम्मेवारी की पंड है साडे उत्ते, उस जिम्मेवारी के कारण आज नींद नहीं आ रही, नींदर नहीं आ रही। क्यों पातशाह? सतगुरु पातशाह जी आखण लगे बाबा बुढ़ा जी जेड़े ग्रंथ नूं आपां तैयार कीता गुरबाणी उस ग्रंथ का कल हरमंदर साहिब की धरती दे उत्ते आपां प्रकाश करना, कल अमृत वेले प्रकाश कीता जाना गुरबाणी। ते बाबा बुढ़ा जी ने फिक्रमंद इस गल तो हाँ मैं ये सोचदा हाँ कि कोई ताबिया दे विच जिहड़ी ग्रांथी सिंह दी ड्यूटी है उस ड्यूटी दे उत्ते किहनूं बिठाऊंगा। हुण आपां भी वेखना गुरमुख प्यारिओ, आपां भी वेखदे ग्रांथी सिंह किहो जिहा होवे, संध्या वाला ग्रांथी सिंह होवे जिहड़ा गुरबाणी का पाठ करना जाणदा होवे, इह ना होवे जपजी साहिब दी रहर आस बनाई जावे, रहर आस दी जपजी साहिब। आपां घर दे विच काम करन वास्ते कुछ रखना होवे ना बंदा, ओहदी भी सिलेक्शन करदे आ प्यारे। ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾ ਸਕਦਾ, 2000 ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨੀ ਤੋਲ ਮਨ ਦੇ ਲਾਭ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਭ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿਆਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਕभी ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੌਖਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਪਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਗੱਦਾ ਲਾਓ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਪਲਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਗਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਲਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਬਣ ਗਈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ
संगत सोचनी है हो सकता है सतगुरु पातशाह जी रोज वांग अज भी कथा कर बचन कर सानू सुनाओ, असीं सुनांगे। सोहणे तख्त दे उत्ते सच्चे पातशाह जी विराजमान ने। सारी संगत मोटी सिख बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भाई गुरदास जी वर्गे बैठे ने। ते अज सच्चे पातशाह जी ने संगत दे विच ऐलान कर दिता। सतगुरु जी आखण लगे सिखो कथा रोज होंदी है दरबार दे विच, असीं रोज कथा करदे हां, गुरसिखां दे कोलों कथा करवाउने करवानी दी। सिखो अज मेरा मन करदा भी मैनूं एक जपजी साहिब दा पाठ कोई ऐसा होवे, गुरसिख कोई उठे गुरबाणी धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी जिहड़ी बाणी है जपजी साहिब दी बाणी, इस गुरबाणी को सानू कोई सुनावे ते सुनावे भी प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल, श्रद्धा दे नाल, शुद्ध गुरबाणी सुनावे। लगा मात्रा सही लगियां होईयां होण, कोई सिੱਖਿਆ होया होवे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ। सतगुरु जी कहते हाँ जेड़ा गुरबाणी शुद्ध सुनावेगा, प्यार दे नाल अंदरों भिज के गुरबाणी सुनावेगा, जेड़ा सतगुरु जी कहते उसदी जेड़ी मन की भावना होवेगी, जो भी उहदे मन दे विच होवेगा, सतगुरु पातशाह जी कहते उहे जिहा उहनूं फल प्राप्त होवेगा। देखो गुरबाणी प्यार दे नाल पढ़न दा की प्राप्त होंदा, कितना सत्कार सतगुरु पातशाह जी गुरबाणी का करते हैं, कितना सत्कार सतगुरु पातशाह जी गुरबाणी सुनाउण वाले का करते हैं। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव गुरु तेग हरगोबिंद साहिब पातशाह जी कहन लगे, कोई एक गुरमुख प्यारा उठे गुरबाणी सुनावे, जपजी साहिब दा पाठ सुनावे, मन इच्छे फल प्राप्त होणगे। सारी संगत दे विच अभ्यास कर कहंदे ने एक गुरसिख उठे, उठ के खड़ा हो गया सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख ते गल दे विच पल्ला पाया। इतिहास दे विच नाम आउंदा भाई गोपाला दा। सच्चे पातशाह जी गल दे विच जदों पल्ला पाया, धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी किरपा करो, जे तुहाडी जदे उत्ते मेहर दा हथ होवेगा, ये गुरमुख प्यारे माण नहीं करना चाहिए। कदे मन दे विच माण ना आवे भी मैं बहुत बड़ा पाठी हो गया, मैं पता नहीं गुरबाणी शुद्ध पढ़नी जानदा। कदे मन दे विच माण ना आवे भी मैं बहुत बड़ा रागी हो गया, कथावाचक हो गया। सतगुरु जी कहते जे माण आ गया, मान मुनि मनवर करे माण सभे को खाए। जे माण आ गया ना, माण दा सच्चे पातशाह जी ने बड़े बड़े ऋषियां मेरी दुनिया को लगा दिता माण ते हौमे नाम दी चीज ही ते गुरु घर दे विच कोई नहीं। सतगुरु जी कहते हौमे दा ते नाम दा ते इउं विरोध है। सतगुरु जी कहते हौमे नाम दे नाल विरोध है, हौमे और नाम दा आपस विच विरोध है। किवें विरोध? दोए ना बसे इकट्ठाई। सतगुरु जी एक जगह दे उत्ते दोने चीज़ां टिक नहीं सकदियां। जिथे हौमे होवेगी ते नाम नहीं होवेगा, जिथे नाम होवेगा उत्थे हौमे नहीं होवेगी। सतगुरु जी कहते हौमे विच सेवा ना होवई तां मन विद्या आ जाए। कोई गुरबाणी पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सच्चे पातशाह जी कहते जे मन दे विच मान है, जे मन दे विच हौमे फिर बंदे सच्चे पातशाह जी कहते गुरु के दर दे उत्ते प्रवान नहीं हो सकदा। ते भाई गोपाला खड़ा होया, गल दे विच पल्ला पाया, धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दे सन्मुख। सच्चे पातशाह जी जे तुहाडी मेहर दा सिर दे उत्ते हत्थ है, फिर सच्चे पातशाह जी ये सेवा दास कर सकदा। ते नाल सच्चे पातशाह जी ने बेनती कीती, दोलम ते राखो प्रभु नानक दे काज। सच्चे पातशाह जी कृपा करो, तुहाडी मेहर दा सिर दे उत्ते हत्थ होवे।
जपजी साहिब की बाणी का पाठ अरदास भावों सुनाता। बहुत खुश होए धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी। उच्ची थां दे उत्ते सच्चे पातशाह जी ने सोहना आसन लगा दिता। अपने पद तो भी उच्चा सच्चे पातशाह जी ने। मैं पहला बेनती करके हटे, कुर्बानी का इन्ना सत्कार करना चाहिए। इत्थों तक कि कोई गुरबाणी गुरसिख पढ़ता हुए अगों की नहीं लिखना चाहिए। प्यार गुरबाणी का सत्कार जे असीं मंजे दे उत्ते बैठीए, जे पोथी साहब हाथ दे विच है, सराणे वाले पासे पोथी का मुख होना चाहिए। सत्कार है गुरबाणी का। प्यारे ते सतगुरु पातशाह जी ने उच्चा आसन खड़े दे उत्ते सोहना सजाया ते सतगुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल हाथ दे विच पोथी सब लई भाई गोपाला जी ने ते सतगुरु पातशाह जी ने कह दिता, गोपालिया उस आसन दे उत्ते सज के फिर जपजी साहिब दा पाठ आरंभ कर दे। हुण सारी संगत सामने बैठी है। उच्चे आसन दे उत्ते भाई गोपाला बैठा, हाथ दे विच पोथी साहिब है। गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने बाणी जपजी साहिब बाणी आरंभ कर दी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। क्यों भाई गोपाले ने इन्ने प्यार दे नाल इतिहास कर कहते ने, इन्ने सत्कार दे नाल गुरबाणी पढ़दा कहते जिहड़ी सामने संगतां बैठियां सी ना, जिन्नी भी संगत सरवण कर रही सी गुरबाणी नूं जपजी साहिब दे पाठ नूं, सारियां दीयां समधियां लग गईयां। होवे प्यार वाला गुरबाणी पढ़न वाला प्यार अज भी समाधियां लगदियां ने। कोई अंदरों भिज के असीं गल करांगे, अंदरों भिज के गुरबाणी पढ़ांगे, फिर उहदा रस भी उन्ना ही आउंदा होवेगा। जे असीं उत्तों तो मुख तो पाठ करी जाइए, फिर उहदा रस भी सुणन वाले नूं उन्ना ही आउंदा। भाई गोपाला बड़े प्यार दे नाल अंदरों भिज के मन नूं एकाग्र करके सतगुरु पातशाह जी के चरणां दे विच मन नूं सुरती नूं जोड़ के इन्ने प्यार दे नाल पाठ कर रहा। सारी संगत दी समाधि लग गई। कहते क्यों हो रहा है? ये भी कहते ने गुरबाणी का जो पाठ ना होवे ना, ये भी एक मोड़े धार एक तरह का मीह होता। मोड़े धार मीह होता ना, गुरमुख प्यारियों सारियां वड्डां मते एक कर दिंदा है। इसे तरह कहते जो गुरबाणी का मेघ वरसदा हुंदा है, गुरबाणी का कीर्तन का मीह वरसदा, कहते ये भी टुटियां रूहां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ दिंदा। को सतनाम इन्नी ताकत होती है। जिहड़े अणभिज पत्थर हिरदे भी हुंदे ने, कहते वो भी पिघल जाते हैं जे प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल, श्रद्धा दे नाल गुरबाणी पढ़ी जावे ते श्रद्धा दे नाल गुरबाणी सुनी जावे। ते हुण एक टक ला के समस्या लागियां सारियां दीयां। मानो गुरबाणी का मीह वरसदा, सच्चे पातशाह जी गुरबाणी दे विच कुर्बान करदे ने। जिम जिम बरसे नी अमृत धारा,
जपजी साहिब की बाणी का पाठ कर रहे थे। एक टग हो के एक रस हो के जपजी साहिब की बाणी का पाठ कर रहे थे भाई गोपाला जी। ते कहते जदों बाणी का पाठ हो रहा सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी अपने आसन के उत्ते अपने पलंग के उत्ते बैठे ने विराजमान ने। ते सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता सी भी प्यार दे नाल श्रद्धा दे नाल अंदरों भेज के जे पाठ सुनाओ कोई ते उहनूं मन इच्छे फल प्राप्त होणगे। ये वचन कीता। हुण सतगुरु पातशाह जी वेख रहे ने भाई गोपाला जी बड़ी श्रद्धा दे नाल पाठ सुना रहे ने, मन एकाग्र है ते हुण सोचदे ने सच्चे पातशाह जी इधर मन दे विच पुरना पुरिया सतगुरु पातशाह जी ने सोचते ने गुरु गोपाला जी बड़ा सोहना शुद्ध बाणी का पाठ कर रहे ने। सतगुरु जी सोचते ने भी इन्हूं की दता जाए। जपजी साहिब के पाठ तो बाद फिर इन्हूं दईए कि इतिहास कर कहते ने सच्चे पातशाह जी ने सोचा भी इन्हूं हीरे जवाहरात दे दिए। सोचते ने भी ये तो नासमंत चीज़ां ने, ये तो खत्म होने वाली है, ये गुरबाणी के तुल नहीं। राज भाग ये भी सच्चे पातशाह जी कदे कुछ नहीं। देखो सतगुरु जी कितना सत्कार करते हैं। राज भाग ये भी कुछ नहीं। सतगुरु पातशाह जी कहते फिर सतगुरु पातशाह जी के मन के फुरना आया कि सब तो महंगी वस्तु है जी, महंगी चीज है जी गुरु घर के देनी चाहिए। फिर सतगुरु पातशाह जी ने देखा कि ये सब तो अमोलक ते उस समय अमोलक सतगुरु पातशाह जी ने मन के विच फुरना आया जे सब तो अमोलक गुरु घर दे विच है वो है गुरु नानक दी गुरता गद्दी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु जी कहते गोपाले नूं गुरु नानक दी गद्दी होई दे देनी चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते इवें अभ्यास कर कहते ये फुरना बन गया ते प्यार दे नाल गोपाला इधर बाणी पढ़ रहा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी जिवें जिवें वो समाप्ति के नेड़े हुंदा सतगुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी अपने पलंग तो कहते सराणे को पैंद वाले पासे मुड़दे जाते। हौली हौली ना सराणे तो पैंद वाले पासे को सच्चे पातशाह जी खिसक रहे हैं। क्यों खिसक रहे ने? खिसकते खिसकते सच्चे पातशाह जी क्यों जाप रहा कि हुण उठण वाले है। पलंग तो किसी समय भी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी उठ खड़नगे ते इधर जिहड़ा पाठ सीगा जपजी साहिब दा समाप्ति दे उत्ते गया होया सी। वाहिगुरू दी ऐसी रजा होई जिहड़ा प्यार दे नाल पाठ कर रहा सी भाई गोपाला कहते मन टुट गया। लिव परमेश्वर के चरणों के विचों टुट गई। की हो गया? कहता गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने आख्या सी भी मन इच्छे फल दवांगे, मोह मंगियां मरादां पावेगा। पाठ का उस श्लोक के उत्ते पहुंचण वाला ते जे गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने कह दिता गोपालिया मंग की चाहुंदा ते एकदम होरना करीदा ते मन दे विच विचार करदा भी की मंगीए। हुण बहुत कुछ विचार तो बाद सोचिया कि कई दिन होए एक काबल की संगत ने 2 घोड़े लेके आंदे आ। सतगुरु पातशाह
हार गए। इस करके क्या मन रिप जीपै, मन रिप जीता सब रिप जीता। जिन्हें अपने मन को जित लिया जान लो सारी दुनिया को जित लिया। गुरु नानक साहब पातशाह जी कह गए, सतगुरु जी कहते मन जीता जग जी। ते भाई गोपाले का मन भी गुरमुख प्यारे हुण घोड़ियां दे विच चलिया गया ते विसाह भी कोई नहीं। एक गुरु के चरणों के विच बेनती भी करिया करो, सच्चे पातशाह कृपा करो बोलन ते राखो प्रभु ही विचार फिर। मना खोटिया विसानी तेरा, इस मन का कोई पता नहीं कित्थे जाके इन्हें डुब जाना। इन्हां मन दे विच माण होवे भी अज मैं बहुत वड्डा वां। सतगुरु पातशाह जी कहते कोई पता नहीं कल कित्थे किहड़ी गंदी नाली दे विच जाके डुब जाना। इहदा गुरु के चरणों के विच अरदास ही है, सतगुरु जी कृपा करियो बचा के रखियो पासे। तुहाडी मेहर दे सहारे ये जिंदगी लगनी है सच्चे पातशाह। मना खोटिया विसानी तेरा, ओ कोटियां ते फिरे डोर। जाती सब की बाणी का भोग पाया, श्लोक पढ़िया पवन गुरु पाणी पिता माता धरती हाथ दिवस रात कोई दाई दाया हिल सकल जगत। क्यों सारी समाप्ति की जदों ते सच्चे पातशाह ने उठे प्यार के नाल गलवकड़ी दे विच ले लिया भाई गोपाल। सतगुरु जी आख लगे गोपालिया बड़े प्यार पातशाह जी ने प्यार दिता, सत्कार दिता। उस समय भाई
ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਸੰਗਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਲੈ ਆ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੋਪਾਲਿਆ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮਿਲੇ। ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੋਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੋਲਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੌਤਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਚਨ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨੀ ਕੋਰ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਬ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ
राज गोबिंद साहब पातशाह जी ने उत्थे बिल्कुल सिखां नूं समझाया। सतगुरु जी आखण लगे सिखो ये तां तुहाडे वास्ते सी पूरने पए। देखो गुरबाणी दा कितना सत्कार कीता ते सतगुरु पातशाह जी कहते जे अज भी असीं गुरबाणी दा सत्कार करांगे, आदर करांगे, गुरबाणी के प्रति श्रद्धा रखांगे गुरमुख प्यारिओ, अज भी फिर गुरु नानक साहब पातशाह जी की बाणी अज भी साडे दुखड़ियां नूं नाश करदी है। तो सतनाम ताही गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी ने कह दिता जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। सच्चे पातशाह जी कहते तीन काल तक सादा साडा वचन केड़ा भी गुरु नानक दे घर दे विचों कोई भी बंदा प्यार प्रेम दे नाल श्रद्धा दे नाल मंग लवे, कोई भी मंग लेके आवे, कोई भी भावना लेके आवे, कोई दुनिया का दुख है कोई दुख लेके आ जावे, सच्चे पातशाह जी कहते एक गुरु नानक दा घर ऐसा है इत्थे रोंदे आए ने ते इस घर दे विचों हसदे जा रहे ने। आपो सतनाम श्रद्धा की लोड़ है गुरमुख प्यारिओ। विद्वान कहते ने श्रद्धा ना तोड़ बैठी बेड़ा ना रोड़ बैठी। देखी कदे जे तेरे मन दे विचों श्रद्धा ही चली गई। महापुरुष बाबा नानक सिंह जी क्या करते सन, शहद चली गई कुछ बंदे दा गया, जीभ चली गई कदे स्वाद चलिया गया, शहद गई कुछ गया, हो सकता कुछ चलिया जाए थोड़ा थोड़ा, पर बाबा नानक सिंह जी कहते सन जिस बंदे की गुरु ग्रंथ साहिब दे मुखों श्रद्धा चलेगी ये जान लो ਉਹਦੇ पल्ले कख रहा ही नहीं। आपको सतनाम ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सब कुछ ही खुस गया। इस करके गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। बड़े सत्कार जो भाई प्यारा सिंह, भाई अमरजीत सिंह ते भाई बलजिंदर सिंह, माता इन्हां भाई साहब दे भैन है माता नसीब कौर, इस समूह परिवार ने रल मिल के बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी अपने पिता भाई करतार सिंह हंसरा ते माता श्रीमती बीबी प्रीतम कौर हंसरा उन्हां दी याद दे विच हरेक साल की तरह सतगुरु पातशाह जी के चरण अपने गृह विखे पवाए ने। सतगुरु पातशाह की कृपा कर समूह परिवार की कीती हुई सेवा थाए लाउण, लेखे दे विच लाउण, जान पछाण का कोई मोहताज नहीं है परिवार। तुसीं सारे इस परिवार को जाणो, गुरु घर दे नाल जुड़िया होया है, सतगुरु पातशाह जी की बाणी पढ़न वाले ने, सेवा भावना वाला है सारा ही परिवार। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन इस तरह इस परिवार को अपने दर घर दे नाल जोड़ के रखना। आओ समा बहुत हो गया है, सारे आनंद साहिब दे विच जुड़िए। आनंद साहिब तो बाद फिर अरदास, फिर हुक्मनामा, फिर भाई कड़ा प्रसादी दे, फिर प्रसादा पानी छक के फिर सारी संगत ने आपको अपने घर जाले पाने ने। कथा विचारा करते अनेक भोगां गलतियां हो गई होंगियां, कृपा करो गुरु प्यारिओ सारी संगत माफ करन योग है। अपने अनजान दे बच्चे समझ के आउंदा जांदा कख नहीं। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन आप रब वर्गियां संगतां दी असीसां ने। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन भोगां गलतियां नूं माफ करन। समा 10 मिनट मेरे को वध लग गया, माफी चाहना ते आओ आनंद साहिब दे विच पाई जो। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पया तेरी Thank you.